So today's topic is pituitary gland. तो जैसे कि हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब है कि ये जो ग्लैंड है ये बाकी सारे बॉडी, लगभग सारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है बाय सिक्रेटिंग डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें ये देखा कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट हार्मोन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे सिक्रेट कर रहा है और इनको कंट्रोल कर रहा है या फिर इनको आगे स्टिमुलेट कर रहा है या फिर डिफरेंट आगे हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी में हम देखेंगे कि पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है, ठीक। तो लोकेशन में हम देखते हैं कि जो स्फीनोइड बोन है हमारे स्कल में, स्फीनोइड बोन में एक कैविटी या फिर एक डिप्रेशन है जिसको हम सीला टर्किका बोलते हैं, ठीक। सीला टर्किका क्या है? स्फीनोइड बोन में एक डिप्रेशन। उस डिप्रेशन में स्पेस बनी हुई है जिस स्पेस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड लाई करता है और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेशियल स्पेस। हाइपोफेशियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफेशियल स्पेस का मतलब है वो स्पेस जिस स्पेस में हाइपोफाइसिस लोकेट कर रहा है, ठीक। और वो स्पेस बना कौन रहा है? ये सीला टर्किका। सीला टर्किका है क्या? डिप्रेशन ऑफ स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन की डिप्रेशन। तो ये तो होगी लोकेशन। उसके बाद हम देख रहेंगे फॉर्मेशन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, या आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस कैसे बनता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो ये पार्ट है डायनसेफ्लॉन या फिर आप बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस का फ्लोर, ठीक। तो हाइपोथैलेमस का जो फ्लोर है वो एनलार्ज होता, थोड़ा सा एनलार्ज होता है और क्या बनाता है? इनफंडिबुलम बनाता है। ये आ गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग द 3rd वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिर ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन 2 रीजन से स्टार्ट होती है और वो दोनों रीजन किसके पार्ट हैं? एंडोडर्म के पार्ट हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड एंड बोन जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन क्या है? एंडोडर्म, ठीक। मतलब एक तो फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस से बन रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा रूफ ऑफ द माउथ से बन रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये रूफ ऑफ द जो माउथ है वो बनाता है क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है और जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वो आपका बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आ गया पोस्टीरियर और ये आ गया एंटीरियर। अब कुछ देर बाद ड्यूरिंग द डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये जो पाउच है वो इस फ्लोर ऑफ द माउथ से अलग हो जाता है, सॉरी रूफ ऑफ द माउथ से अलग हो जाता है। तो इस पाउच को या फिर that part of the pituitary gland which originated from the roof of the mouth and get into a separated pouch and form a separate pouch, that pouch is known as Rathke's pouch. ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रूफ ऑफ द माउथ किस में कन्वर्ट हो जाता है? मतलब एक अलग सेपरेट पाउच बना देता है जिसको हम रैथकेस पाउच बोलते हैं। और फिर यही रैथकेस पाउच एक्चुअली क्या बना रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक बना रहा है ट्यूबुलर पार्ट, एक बना रहा है बड़ा एनलार्ज पार्ट, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट क्या कर रहा है? नेक ऑफ द पिट्यूटरी या फिर आप बोल सकते हो कि इनफंडिबुलम के अराउंड एक, मतलब उसको एनसर्कल कर देता है, वो आधा एनसर्कल ऐसे पकड़ लेता है, समझ लो, ठीक है। नेक को ऐसे आधा सा पकड़ लेता है।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ, मतलब उसका डिफरेंट ओरिजिन है तो बेसिकली एंडोडर्मल इन ओरिजिन ही है, बट वो रूफ ऑफ द माउथ से बन रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस ही बना रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हमने स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट करना हो तो हम दो लोब्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसको एक तो बोलते हैं इंटीरियर लोब, दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम बोल देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को हम बोल देते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एंटीरियर लोब को आगे दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक बड़ा एनलार्ज्ड पार्ट, ये जो ग्लोबुलर ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं पार्स डिस्टैलिस, और पार्स ट्यूबुलरिस वो पार्ट है जिसने इनफंडिबुलम के अराउंड एक शीथ बनाई है। ठीक है, पार्स डिस्टैलिस क्या है, बड़ा एनलार्ज्ड ग्लोबुलर पार्ट ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पार्स ट्यूबुलरिस क्या है, इट्स द शीथ विच इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर लोब अराउंड द इनफंडिबुलम। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, उसको भी दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं हम। एक तो आ गया पार्स नर्वोसा, दूसरा इनफंडिबुलम। पार्स नर्वोसा क्या आ गया, यही ग्लोबुलर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इनफंडिबुलम क्या हो गई, ये जो पैसेज है या फिर ये जो नेक बना रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम और पास नर्वोसा दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं। पास ट्यूबरलिस और पास डिस्टैलिस दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं। और बीच में क्या होता है कि ड्यूरिंग द लोअर एनिमल्स, अब जैसे कि एम्फीबियंस बोल सकते हो, और इन केस ऑफ ह्यूमंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एक थर्ड लोब भी बनती है, मतलब इन दोनों के बीच में एक मीडियन लोब भी प्रेजेंट होती है, बट वो कब तक प्रेजेंट होती है, ओनली ड्यूरिंग सम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। अडल्ट में आकर के वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, या फिर वो मतलब अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो थर्ड लोब होती है उसका नाम हम दे देते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक, और ये अडल्ट में नहीं पाई जाती है, ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पिट्यूटरी का इंटीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोथैलेमस।